Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते हैं मैंने बॉडकास्ट के रिवेंज बाय हैरम चैप्टर 5 से लेकर 7 तक। तो अब ना हम देखते हैं ना कि लोंडा इस घर के नौकर लोगों की ना जीवन शैली चूस रहा है, जिससे जाहिर सी बात है भाई उन लोगों को बहुत ही दर्द हो रहा है। और लोंडा कह रहा है इन लोगों ने मुझे बहुत दर्द दिया है, मैंने इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैंने तिल तिल करके मारूंगा, क्योंकि मैंने जो दर्द सहा है उसका ये कुछ भी नहीं है जो मैं इन लोगों के साथ कर रहा हूँ। और अब ना घर के सभी लोगों की भाई लोंडे से तगड़ी वाली गेंद फटती है और लोंडन के साथ ना रोज यही चीज करता है। तो अब ये भैंसा भी सो के उड़ चुका है, लेकिन ये घर आते ना तैयार होकर अपने काम पे चला जाता है। और लोंडे को थोड़ी हैरानी हो रही है कि इस भैंसे ने कल के बारे में कोई भी बातचीत क्यों नहीं की। तो अब ना रात का समय ये भैंसा फिर से भाई बहुत ज्यादा दारू पीकर घर आता है और अपनी बीवी को ना उसके साथ ना गुल्लू गुल्लू करने को कहता है, लेकिन इसकी बीवी भाई सब मना कर देती है। तो इस भैंसों को ना बहुत ही गुस्सा आ जाता है और ये अपनी बीवी को ना जैसे ही मारने जाता है ना, उससे पहले लोंडा यहाँ आ जाता है और फिर से वैसी गुद्दी नाप देता है। लेकिन आज लोंडे ने इस भैंसे में कुछ ज्यादा एनर्जी खा ली है मेरे भाई। और अब ना एलिना इस भैंसे को घसीटते हुए बाहर पटकने के लिए जा रही है। भाई मुझे ये देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक सुअर को घसीटा जा रहा है। तो अब ना एलिना के जाने के बाद ना लोंडा अपनी मालकिन को बड़ी हवस भरी नजरों से देखने लगता है और उसके बाद लोंडा उन्हें एक जोरदार चुम्मी दे देता है। और यहाँ ना कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है मेरे भाई, ये बंदी भी यही चाहती है। तो अब ना ये बंदी लोंडे का हाथ पकड़ कर उसे खरबूजे पर रखवा देती है, तो लोंडा ही भाई अपना मस्त खरबूजा खाने लगता है। तो अब ना ये बंदी ना लोंडे को आगे कार्यक्रम करने को बोलती है, लेकिन उतने में ना एलिना यहाँ आ जाती है और ये दोनों भाई थोड़ा पीछे पीछे हो जाते हैं। और लोंडा एलिना को ना ताना मारा है, अरे तुमने उस भैंसे को खींच लिया, लगता तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। और ये बंदी भाई यहाँ से फटाक से भाग जाती है अपने रूम में। और उस बंदी के जाते ना भाई लोंडा एलिना के पास जाता है और तरबूज फोड़ देता है जोर से। तो एलिना कहती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो। तो लोंडा कहता है अब ज्यादा बोली मत बनो, तुम्हें पता है कि अब हमें क्या करना है। तो अब ना आधी रात हो चुकी है और इसकी मालकिन को ना भाई नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वो लोंडे के साथ ना धूम मचाने के लिए बेचैन हो रही है। तो वो ना थोड़ा टहलने लगती है और तभी इस बंदी को ना कमरे से मस्त वाली मधुर आवाजें आती है। तो यहाँ दरवाजे पे कान लगा सुनने लगती है और सब मालूम चल जाता है कि भैया अंदर तो एलिना और लोंडा अपना धूम मचा रहे। तो हम ना ये आवाज़ें सुनकर इस बंदी के भी आवाज़ जाग जाते हैं और ये भी भाई अकेले अकेले मस्ती करने लगती है। तो सुबह के टाइम ना ये भैंसा देखता है ना कि ये घर से बाहर है और ये सोच रहा है कि मुझे इतना थकावट क्यों हो रही है। तो अब ना रात हो चुकी है और ये मोटा फुल नशे में आज फिर से घर आया है और ये भैंसा घर आते संग चिल्लाने लगता है। और अब तुम्हें पता ही है फिर से अपनी बीवी के पास जा रहा है, लेकिन इसे नहीं पता है कि लोंडा ठीक से पीछे ही खड़ा है और अब दोबारा से लोंडा यही करता है भाई सब जो हमेशा करता है वो। और आज इस मोटे को भाई बाहर नहीं फेंका गया है, आज ये अपने रूम में ही है और ठीक इसके बगल में इसकी मार के लोंडे के साथ भैया। लेकिन लोंडा सिर्फ चुम्मी वगैरह और खरबूजा खाकर ना भाई चला जाता है और इस बंदी को भाई ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोंडा दूरा काम करके जाए। और ये बंदी देख रही है ना कि लोंडा भाई एलिना के साथ जा रहा है और लोंडा एलिना के साथ जो हरकतें कर रहा है ना ये वो भी देख रही है। तो अब सुबह ये बंदी बाहर बालकनी में टहलते हुए सोच रही है कि आखिर लोंडे और एलिना के बीच में ये क्या चल रहा है। आखिर जब एलिना ने लोंडे को सेट कर रखा था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया। और भाई इस बंदी को ना एलिना से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, लेकिन अगले ही पल ये बोलती है कोई बात नहीं, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, अगर उसने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया तो ये बात तो अच्छी है, मुझे उसे बधाइयाँ देनी चाहिए। तो अब ना ये बंदी ना एलिना को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन भाई एलिना नहीं आती है। तो इस बंदी के दिमाग में एकदम से बत्ती जलती है कि कहीं एलिना और लोंडा भाई फिर से गुलू गुलू तो नहीं कर रहे। और इससे ना जाने क्या हो जाता है मेरे भाई कि ये एलिना को ढूंढने निकल पड़ती है और ये बंदी घर का कोना कोना छान मारती है, पर एलिना से कहीं नहीं मिलती। और लास्ट में ये बंदी एलिना के रूम में जाती है। अब क्या गधी औरत है तू भाई, जाहिर सी बात है अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले तुम उसे उसके कमरे में ढूंढोगे, लेकिन नहीं, ये महारानी पूरा घर छान के लास्ट में रूम में देखने आई है। खैर छोड़ो। तो ये बंदी जैसे एलिना के रूम में आती है ना तो ये उसके बेड पे देखती है जहाँ लोंडे और एलिना के कपड़े पड़े हुए हैं और साथ में एक बाथरूम भी है जहाँ से भाई काफी मधुर आवाजें आ रही है। तो ये आवाज लगाती है एलिना क्या तुम अंदर हो और तुम आखिर कर क्या रही हो। तो एलिना की भाई फटके चार। तो एलिना ना बहाना मारती है कि वो साफ सफाई कर रही है, लेकिन तुम्हें पता है कि एलिना भाई कौन सी साफ सफाई कर रही है। तो ये बंदी भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन भाई इस बंदे को भी पता है कि एलिना अंदर क्या कांड मचा रही है। तो अब ना अगली सुबह ये बंदी अपना मस्त बालकनी में बैठी है और ये कल रात को ना ढंग से सो ही नहीं पाई, क्योंकि इसके दिमाग में बस एलिना का कारनामा ही चल रहा था। तो अब ना ये बंदी देखती है ना कि आज एलिना बाहर सब्जियां वगैरह खरीदने जा रही है और अब इसके दिमाग में भाई एकदम से खुराफात चलने लगती है कि ये तो आज जा रही है, मतलब मैं लोंडे का गुलू गुलू कर सकती हूँ। तो अब ना ये बंदी भाई बालकनी से लोंडे का आवाज लगाती है कि वो उसके रूम में आ जाए। तो अब लोंडा इसके रूम में आ जाता है और भाई ये बंदी पहले से रेडी होकर बैठी है कि तो ये लोंडे को कच्चा चबा जाएगी। तो अब ना लोंडा पूछता है कि बताओ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया।
तो ये बंदी बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया होगा। और बस इतना कह कर ना भाई ये बंदी हथियार पकड़ लेती है। तो लोंडा कहता है ओ अच्छा ये बात है। तो लोंडा पूछता है कि आप मुझसे चुम्मी वगैरह लेना चाहती हो। तो ये बंदी बोलती है तुम हमेशा की तरह बस मैं चुम्मी देकर भाग जाओगे, लेकिन आज लोंडा भाई सिर्फ चुम्मी देकर नहीं जाएगा मेरी जान। तो बस अब यहाँ वही हो रहा है जो तुम लोग सोच रहे हो। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।